इसमें फाइंड dy बाई डी एक्स इन पैरामेट्रिक फॉर्म। इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये पैरामेट्रिक फॉर्म है और इसमें एक कंडीशन लिख दिया है कि 1 से 10 तक जो है इसमें हम x का मान सेकेंड में या y का मान फर्स्ट में या t का मान फर्स्ट से निकाल कर सेकेंड में या सेकेंड से निकाल कर फर्स्ट में ऐसा नहीं रख सकते। लेकिन जबकि सवाल को बनाने के लिए ऐसा भी वर्किंग किया जा सकता है, इल्यूमिनेशन जो है मेथड का ही प्रयोग कर सकते हैं। मतलब एक दूसरे का मान रख करके एक इक्वेशन बना करके भी dy बाई डी एक्स ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन इस प्रश्न के हेडलाइन में ऊपर में लिख दिया है विदाउट एलिमेनिस, मतलब विदाउट प्रतिस्थापन विधि द्वारा ही इसका मान ज्ञात करना है। तो पैरामेट्रिक क्या होता है इसे पहले समझें। जब x और y के अलावा इसमें कोई थर्ड वेरिएबल टर्म होगा तो यही थर्ड वेरिएबल टर्म जो है पैरामेट्रिक फॉर्म कहलाया। तो देखिए पैरामेट्रिक फॉर्म जो होता है इस टाइप का इक्वेशन, जैसे x इक्वल यहाँ लिख दिए gt, मतलब gt का मतलब क्या हुआ, t के फॉर्म में कोई इक्वेशन। इसी तरह y इक्वल ft, तो यह हो गया t के रूप में ऐसे इक्वेशन। तब पैरामेट्रिक फॉर्म में जो बनाएंगे इसका डेरिवेटिव तो कैसे बनेगा, तो यह देख, जैसे x का वैल्यू gt दिया हुआ है तो इसमें हमें ज्ञात करना होगा gx बाई डी टी, मतलब t के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव। तो यहाँ हो जाएगा डी जी टी बाई डी टी, इसका डेरिवेटिव यहाँ क्या हो जाएगा, तो जी डैश टी। इसी तरह से यहाँ y का वैल्यू जैसे दिया हुआ है एफ टी, तो यहाँ भी अगर निकालेंगे डी वाई बाई डी टी तो यहाँ जाएगा डी एफ टी बाई डी टी, तो इसका वैल्यू हो जाएगा यहाँ एफ डैश टी। तो यह दोनों का वैल्यू निकल गया। तो इसमें हमें ज्ञात क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स, इस डी वाई बाई डी एक्स में अगर नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में डी टी से डिवाइड करेंगे तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अर्थात इस डी वाई बाई डी एक्स को लिख सकते हैं डी वाई बाई डी टी बाई डी एक्स बाई डी टी, क्योंकि डी टी कैंसिल कट जाएगा। तो डी वाई बाई डी टी का मान हमें इसमें क्या आया है, एफ डैश टी, और डी एक्स बाई डी टी यहाँ क्या आया है, जी डैश टी। तो बस समझिए यही हो गया इन पैरामेट्रिक फॉर्म में इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालना। इसी तरह से अगर ऐसे दूसरे उदाहरण को देखेंगे तो देखिए x का मान लीजिए यहाँ दिया हुआ एफ थीटा और y का मान दिया हुआ है यहाँ जी थीटा। तो यहाँ थीटा जो क्या हो गया, पैरामेट्रिक हो गया। मतलब x और y के अलावा अगर कोई वेरिएबल इसे मौजूद है तो वह वेरिएबल जो होगा यहाँ पैरामेट्रिक के रूप में काम करता है। इसे पैरामेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन भी कहा जाता है। तो इसमें अगर ज्ञात करेंगे यहाँ जी एक्स बाई डी थीटा तो यहाँ क्या हो जाएगा, एफ डैश थीटा। इसी तरह यहाँ अगर डी वाई बाई डी थीटा ज्ञात करें तो यहाँ हो जाएगा जी डैश थीटा। तो अगर इसी में फिर डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करें तो इसे क्या लिखा जाएगा, डी वाई बाई डी थीटा बाई डी एक्स बाई डी थीटा। तो डी वाई बाई डी थीटा को यहाँ क्या लिख देंगे, जी डैश थीटा बाय यहाँ हो जाएगा एफ डैश थीटा। तो उम्मीद करते हैं कि पैरामेट्रिक का तात्पर्य क्या हुआ यह भी समझ में आ गया होगा और इसका फॉर्म कैसा चलेगा यह भी समझ में आ गया। अगर इसमें कुछ रह गया कमी तो देखिए जब सवाल अभी सॉल्व करेंगे, फर्स्ट ही सवाल सॉल्व होगा तो और भी अच्छे से यह समझ में आएगा। हम इसका कुछ थ्योरी जो है वह समझाने का प्रयास किए कि इसमें पैरामेट्रिक है क्या। तब पैरामेट्रिक कुछ इसके भी एग्जाम्पल से होगा। ये इक्वेशन का फॉर्म के रूप में बनाए, अब सवाल सॉल्व कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट नंबर में यहाँ देखिए x का वैल्यू दिया हुआ है 280 स्क्वायर, 280 स्क्वायर। तो यहाँ x के अलावा इसमें थर्ड वेरिएबल क्या है, t है, क्योंकि a तो इसमें कांस्टेंट हो गया, 2 भी कांस्टेंट है। तो ये पैरामेट्रिक के रूप में इसे काम किया t। तो t के सापेक्ष इसका डेरिवेटिव करेंगे
तो इसका डेरिवेटिव यहाँ ज्ञात कीजिए। तो यहाँ क्या आ जाएगा, डी एक्स बाई डी टी। तो डी एक्स बाई डी टी ज्ञात करेंगे, 2 कांस्टेंट ए कांस्टेंट, तो 2a बाहर आ गया, यहाँ हो गया डी टी स्क्वायर बाई डी टी। तो ये 2a और टी स्क्वायर का क्या आ जाएगा 2t। इस प्रकार इसे मल्टीप्लाई कीजिए तो यह हो गया 480। इसी तरह इसमें देखिए y का भी वैल्यू दिया हुआ है। y का वैल्यू क्या दिया हुआ है, at की पावर 4। तो at की पावर 4 है, तो ये देखिए एक पैरामीट्रिक के रूप में क्या काम कर रहा है, t है दोनों में, यह x और y के अतिरिक्त एक कांस्टेंट। तो इसमें भी यहाँ ज्ञात करेंगे dy बाई डी टी। तो dy बाई डी टी निकालें तो यहाँ हो गया ए कांस्टेंट डी टी की पावर 4 बाई डी टी। तो यह हो गया ए कांस्टेंट इंटू में यहाँ t की पावर 4 का क्या आ जाएगा 4t क्यूब। इसे मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ आ जाएगा 4at क्यूब। तो dy बाई डी एक्स यहाँ आ गया और यहाँ dy बाई डी टी आ गया। तो हमें अब क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स को लिख सकते हैं dy बाई डी टी बाई डी एक्स बाई डी टी, क्योंकि डी टी कट जाएगा dy बाई डी एक्स के बराबर। तो dy बाई डी टी की जगह पर dy बाई डी टी की जगह पर यहाँ क्या लिख देंगे 4at क्यूब, और dx बाई डी टी यहाँ आया है, यह हो गया 4at। तो 4 कैंसिल हो गया, ये कैंसिल, यहाँ क्या आ जाएगा टी स्क्वायर। तो यही हो गया इसका dy बाई डी एक्स का मान टी स्क्वायर। क्लियर हो गया, यह हो गया dy बाई डी एक्स का मान। इसमें कहीं भी डिस्प्लेसमेंट का प्रयोग भी नहीं है, जिस तरह से कहा गया था बनाने के लिए उस तरह से इसको बनाए, और ऐसे ही बनाना इसे आसान है। अगर एक का टी मान निकाल के दूसरे में रख दे या दूसरे का टी निकाल के फर्स्ट में रख करके एक सिंगल समीकरण बना ले और फिर dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो ज्ञात तो इतना ही होगा, तब भी बन जाएगा, लेकिन वह टफ हो जाएगा। और दूसरी बात, इसमें वैसा कहा भी नहीं गया है, 1 से 10 तक के प्रश्न को ऐसे ही बनाना है अलग अलग। उसी तरह 2 नंबर का प्रश्न देखिए। तो 2 नंबर में दिया हुआ है x इक्वल a cos थीटा। तो x बराबर है a cos थीटा। तो इसमें देखिए पैरामीट्रिक का रूप में कौन सा काम कर रहा है, तो यहाँ हो गया थीटा, पैरामीट्रिक हो गया थीटा इस फॉर्म में इन थीटा। तो यहाँ जो लिख देंगे तो dx बाय डी थीटा। तो यहाँ a कांस्टेंट हुआ, a बाहर किए, यहाँ गया d cos थीटा बाय यहाँ d थीटा। तो यहाँ a और cos का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन थीटा। तो यहाँ लिखे माइनस साइन थीटा, यहाँ माइनस ए साइन थीटा, यह हो गया डी एक्स बाई डी थीटा। फिर यहाँ y का वैल्यू, तो देखिए y का वैल्यू दिया हुआ b cos थीटा। तो यहाँ गया b cos थीटा, यहाँ ज्ञात करेंगे dy बाई डी थीटा। तो b कांस्टेंट, यहाँ गया d cos थीटा d थीटा। तो यहाँ हो जाएगा b और cos का क्या हो जाएगा यहाँ, तो cos का हो जाएगा माइनस साइन थीटा। तो यहाँ लिख दिए माइनस b साइन थीटा। अब हमें क्या ज्ञात करना है, तो dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स इक्वल लिख सकते हैं dy बाई डी थीटा बाई डी एक्स बाई डी थीटा। तो dy बाई डी थीटा की जगह पर यहाँ क्या लिखिएगा माइनस b साइन थीटा, और डी एक्स बाई डी थीटा यहाँ हो गया माइनस ए साइन थीटा। तो यहाँ माइनस माइनस कैंसिल हो गया, साइन साइन भी कैंसिल, क्या वैल्यू आएगा सिर्फ b बाई ए। देख लीजिए इस दोनों प्रश्न में किसी को कोई प्रश्न करना भी है, हाँ बोलिए। x इक्वल है 4t। तो इसमें हमें निकालना होगा डी एक्स बाई डी टी। तो 4 बाहर आया, तो यहाँ डी टी बाई डी टी।
तो डी एक्स बाई डी एक्स या डी टी बाई डी टी या डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो तो समझिए एक या कट गया या इसका डेरिवेटिव ही बताएं इस तरह से। फिर इस तरह y का वैल्यू यहाँ देखिए, y का वैल्यू दिया है 4/t, y इक्वल यहाँ हो गया t/4। तो यहाँ ज्ञात करेंगे dy बाई डी टी। तो ये 4 तो बाहर चला गया कांस्टेंट, तो यहाँ हो गया d 1/t/dt। तो 1/t का डेरिवेटिव तो याद कराए थे, प्रैक्टिस कराए थे 1/x² का। अगर नहीं तो इसका लिख देंगे t की पावर -1, एक नंबर का फॉर्मूला लगाएंगे या u/v पर ही बनाएंगे। तो 1/x का डेरिवेटिव प्रैक्टिस होगा -1/x²। तो यहाँ 1/t है तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा -1/t², अर्थात इसका डेरिवेटिव हो गया -4/t²। अब यहाँ ज्ञात करना है dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स इक्वल dy बाई डी टी बाई डी एक्स बाई डी टी। तो dy बाई डी टी की जगह पर यहाँ बैठा देंगे -4/t² बाय यहाँ हो गया 4। तो यह 4 कैंसिल हो गया तो -1/t²। यही हो गया dy बाई डी एक्स, इसका डेरिवेटिव। फाइव में x इक्वल दिया हुआ है cos थीटा माइनस cos 2 थीटा। तो यहाँ ज्ञात करेंगे dx बाई डी थीटा। तो dx बाई डी थीटा तो d cos थीटा बाई डी थीटा माइनस d cos 2 थीटा बाई डी थीटा। तो cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो यहाँ हो गया माइनस साइन थीटा माइनस। तो फिर cos का डेरिवेटिव माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, और थीटा का गुणांक क्या है 2। तो सबसे पहले 2 cos का डेरिवेटिव साइन, माइनस तो पहले ही वर्किंग कर दिए, देख लीजिए फिर से दोहरा रहे। cos का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा लिख दिया, यहाँ माइनस था इसका डेरिवेटिव माइनस, तो ये प्लस कर दिए, थीटा गुणांक 2 था 2 कर दिए, cos का क्या होता है साइन, माइनस तो पहले ही एडजस्ट। तो यह क्लियर कर दिए। और y का वैल्यू दिया हुआ है साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। तो इसका डेरिवेटिव dy बाई डी थीटा, तो यहाँ हुआ d साइन थीटा d थीटा माइनस d साइन 2 थीटा बाई डी थीटा। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos माइनस फिर थीटा गुणांक 2, और साइन का डेरिवेटिव cos, तो cos 2 थीटा। तो हमें dy बाई डी एक्स dx बाई डी थीटा निकाल। अब निकालना क्या dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स को लिखिए इन दोनों के पदों में। तो dy बाई डी थीटा dx बाई डी थीटा। अब dy बाई डी थीटा यही है, तो इसके जगह पर लिखे cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा, और नीचे dx बाई डी थीटा, तो dx बाई डी थीटा तो माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा, या 2 साइन थीटा पहले लिखिए माइनस दे के साइन थीटा लिखिए, बात बराबर है, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए 6 नंबर, x इक्वल दिया हुआ है a थीटा माइनस साइन थीटा, इसलिए dx बाई डी थीटा, ये तो कांस्टेंट हुआ। तो देखिए थीटा का डी थीटा के रिस्पेक्ट में d थीटा बाई डी थीटा, अब माइनस यहाँ हो गया d साइन थीटा
बाय डी थीटा। तो इसका डेरिवेटिव आप लिखिए, ये क्या है ए, तो ए डी थीटा बाय डी थीटा, तो इसका एक, और साइन का डेरिवेटिव क्या हो गया कॉस, तो ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा लिख दिए। और फिर y का वैल्यू, y लिखा हुआ ए 1 प्लस कॉस थीटा, तो इसका डेरिवेटिव लिखिए डी वाई बाई डी थीटा, तो ये कांस्टेंट डी 1 प्लस कॉस थीटा डी थीटा, तो इसका क्या हो जाएगा ए 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 0, और कॉस का क्या हुआ माइनस साइन थीटा लिख दिए। अब हमें ज्ञात करना है डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स को लिख देते हैं डी वाई बाई डी थीटा डी एक्स बाई डी थीटा, तो डी वाई बाई डी थीटा की जगह पर क्या आ जाएगा माइनस ए साइन थीटा यहाँ ज्ञात किए, और फिर डी एक्स बाई डी थीटा, इसके जगह पर क्या आ जाएगा ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अगर इच्छा हो तो यहीं छोड़ सकते हैं, नहीं तो ए काट के सिंप्लीफाई कीजिए। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। याद आया, जो इससे पहले एक प्रश्न भी किए थे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, तो उसमें 2 थीटा था तो थीटा थीटा एडजस्ट, और यहाँ क्या है साइन थीटा है, तो इसका क्या होगा हाफ हो जाएगा, तो 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, और नीचे 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला। ये तो जबान पर याद होना चाहिए कि 12th के स्टूडेंट ये इंटीग्रेशन में तो बहुत काम करता है, तो नहीं याद है तो फिर भी लिख देते हैं, याद है तो बहुत सुंदर अति सुंदर। तो 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला हुआ 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये हुआ 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला। तो यहाँ देखिए 2 2 कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, एक साइन बच गया, तो यहाँ क्या बचेगा माइनस कॉस थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2, तो इसे क्या लिख सकते हैं कॉट थीटा बाई 2। फिर देखिए इसमें अगर पूछना है तो बोलिए कॉस टी प्लस लॉग बाई डी टी, तो यह ए यहाँ हो गया डी कॉस टी बाई डी टी प्लस डी लॉग 10 टी बाई 2 डी टी। यहाँ ए कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन टी प्लस, अगर इसका डायरेक्ट लिख दिया जाए तो समझ में आएगा कि नहीं, हम सीरीज ही बना देते हैं। देखिए चेन रूल कंप्लीट कर दें, डी लॉग 10 टी बाई 2 है, तो यहाँ x का काम कर रहा है 10 टी बाई 2, तो यहाँ लिखेंगे 10 टी बाई 2 चेन रूल के अनुसार। फिर यहाँ डी 10 टी बाई 2, तो यहाँ डी टी लिख सकते हैं लेकिन फिर भी पूरे कर रहे चेन, तो यहाँ क्या आ जाएगा डी टी बाई 2 डी टी। देखिए ये चेन रूल लगा है, ये कौन सा फॉर्म बन गया डी लॉग एक्स बाई डी एक्स, ये कौन सा फॉर्म हुआ डी 10 एक्स बाई डी एक्स, और ये तो बिल्कुल सिंपल है। तो यहाँ हो गया ए माइनस साइन टी प्लस, ये लॉग एक्स के रूल पर तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 1 बाय एक्स, मतलब 1 बाय 10 टी बाई 2, 10 का डेरिवेटिव क्या होगा सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर टी बाई 2, और टी बाई 2 का क्या होगा 1 बाई 2। अगर इसमें दिक्कत है किसी को तो पूछ सकते हैं। ए माइनस साइन टी प्लस, इसका फार्मूला क्या आ जाएगा साइन बाय कॉस, तो कॉस ऊपर गया
तो कॉस टी बाई टू साइन टी बाई टू इंटू सेक स्क्वायर है तो इसका क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर टी बाई टू, ये 1/2। यहाँ देखिए इसमें एक कॉस यहाँ से कट जाएगा, यहाँ गया माइनस साइन टी प्लस यहाँ एक कॉस कट गया, यहाँ 1/2 साइन टी बाई टू कॉस टी बाई टू माइनस साइन टी प्लस इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा साइन टी। साइन टी का फॉर्मूला 2 साइन टी बाई टू कॉस टी बाई टू। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, साइन टी माइनस यहाँ साइन स्क्वायर टी प्लस 1, ये क्या आ जाएगा ए इंटू कॉस स्क्वायर टी बाई साइन टी। इसका रिजल्ट ये है। अब इसका देखिए y का वैल्यू, अब यहाँ y का वैल्यू दिया हुआ है साइन टी, तो इसलिए डी वाई बाई डी टी, तो डी साइन टी डी टी, इसका क्या आ गया तो कॉस टी। ये तो छोटा था, पहला पार्ट थोड़ा सॉल्यूशन बड़ा था, तो अब हमें ज्ञात करना है इसमें कि डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी टी या डी एक्स बाई डी टी, तो डी वाई बाई डी टी इसका वैल्यू क्या है ए कॉस टी, इसका डी एक्स बाई डी टी यहाँ आया ए कॉस स्क्वायर टी बाय साइन टी। तो यहाँ देखिए ये तो कैंसिल हो गया, एक कॉस भी यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा साइन टी बाय कॉस टी। साइन टी बाय कॉस टी को क्या लिख सकते हैं टेन टी। तो इस प्रकार इसका 8 नंबर भी कंप्लीट हो गया। में x इक्वल दिया हुआ है a सेक थीटा, तो पैरामेट्रिक टर्म इसमें कौन सा हुआ थीटा, डी एक्स बाई डी थीटा, ये डी सेक थीटा बाई डी थीटा। सेक का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा सेक थीटा इंटू टेन थीटा। अब इसका y वैल्यू देखिए यहाँ क्या है बी टेन थीटा, तो यहाँ डी वाई बाई डी थीटा, बी कांस्टेंट, तो डी टेन थीटा बाई डी थीटा। टेन का डेरिवेटिव याद होगा सेक स्क्वायर लिख दिए, डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी थीटा डी एक्स बाई डी थीटा, तो डी वाई बाई डी थीटा देखिए क्या है सेक स्क्वायर थीटा, डी एक्स बाई डी थीटा क्या है ए सेक थीटा टेन थीटा। यहाँ देखिए एक सेक है, यहाँ सेक स्क्वायर, तो इसे क्या लिखा जाएगा कैंसिल, तो यह बी बाई एक सेक से कट गया, तो यहाँ हो गया सेक थीटा बाई टेन थीटा। आया यहाँ तक क्लियर। अब अगर इस सेक थीटा की जगह यहाँ लिख दें 1 बाय कॉस थीटा, और टेन थीटा की जगह अगर लिख दे साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये कॉस ऊपर जाएगा ये कॉस नीचे आएगा, तो कॉस कॉस भी कट जाएगा, तो यहाँ कॉस कॉस कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1 बाय साइन थीटा बचेगा। अब 1 बाय साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं कॉसेक थीटा। इस प्रकार बी बाय कॉसेक थीटा हुआ। अब देखिए 10
एक्स इक्वल ए इंटू कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा। तो ज्ञात करना है डी एक्स बाई डी थीटा, ये ए कॉस का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में प्लस थीटा इंटू साइन थीटा। ये u इंटू वी का फॉर्म है, तो u इंटू वी के फॉर्म है तो फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो देखिए डी थीटा बाई डी थीटा सेकेंड फंक्शन मल्टीप्लाई कर दिए, फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाई रहा और सेकेंड फंक्शन फिर देखिए इसका डेरिवेटिव ली ए, तो डी कॉस थीटा बाई डी थीटा इसका क्या होगा माइनस साइन थीटा प्लस डी थीटा बाई डी थीटा 1 इंटू साइन थीटा, तो इसको मल्टीप्लाई करके साइन थीटा लिख दिए प्लस थीटा साइन का क्या होगा कॉस लिख दिए। ये साइन थीटा कैंसिल, माइनस में प्लस में कट गया, तो ए थीटा कॉस थीटा, यहाँ ए थीटा कॉस थीटा इसका रिजल्ट है डी एक्स बाय डी थीटा। अब फिर यहाँ डी वाई बाई डी थीटा ज्ञात करें, तो y का वैल्यू लिखिए, तो y का वैल्यू इसमें दिया हुआ है, आधे पढ़ लिखा है ए कॉस थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, बाई डी थीटा, तो साइन का ये डी साइन थीटा बाई डी थीटा हो जाएगा। यहाँ ध्यान देना होगा कि ये ब्रैकेट लगाना आवश्यक है, अन्यथा इसमें मिस्टेक तो हो ही जाएगा। तो माइनस है यहाँ इसलिए ब्रैकेट दिए, अब इसे u इंटू वी पर तोड़ेंगे, तो फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकेंड मल्टीप्लाई फिर फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकेंड का डेरिवेटिव, अब यहाँ लिखे a इंटू साइन का डेरिवेटिव यहाँ हो गया कॉस माइनस डी थीटा और डी थीटा 1, तो यहाँ कॉस प्लस थीटा इंटू कॉस का क्या होगा माइनस साइन थीटा, तो माइनस यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइनस साइन थीटा इस प्रकार आया। अब यहाँ ए कॉस थीटा माइनस प्लस माइनस, ये कॉस थीटा यहाँ माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा थीटा इंटू साइन थीटा। तो यहाँ देखिए कॉस कॉस कैंसिल, क्योंकि एक माइनस में एक प्लस में है, तो यहाँ क्या आ जाएगा ए थीटा साइन थीटा। अब हमें ज्ञात करना है इसमें डी वाई बाई डी एक्स, तो इसे लिख सकते हैं डी वाई बाई डी थीटा बाई डी एक्स बाई डी थीटा। तो डी वाई बाई डी थीटा यहाँ ए थीटा साइन थीटा और डी एक्स बाई डी थीटा, यहाँ आ जाएगा ए थीटा कॉस थीटा, तो ए थीटा कैंसिल साइन बाय कॉस, इसे लिख सकते हैं टेन थीटा। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये पूछा भी जाता है 10 नंबर, इसे ध्यान रखेंगे, इसे भिविया भी कर सकते हैं। इसमें प्रश्न यहाँ समझिए कि इसमें जो लिखा हुआ था विदाउट एलिमिनेशन मेथड से, मतलब विदाउट प्रतिस्थापन विधि से, ये 10 तक ही कंडीशन था, 11 में ऐसा कोई कंडीशन नहीं। तो 11 नंबर में दिया हुआ x का वैल्यू यहाँ रूट ए की पावर साइन इनवर्स टी y की पावर ए की पावर कॉस इनवर्स टी, सो डैट सिद्ध करना डी वाई डी एक्स माइनस वाई। तो इसमें जब कोई कंडीशन ही नहीं दिया हुआ है, तो इसे ऐसा मेथड से बनाएंगे तो सबसे छोटा और
सबसे आसान हो। और ये भी याद रहे कि 11 नंबर प्रश्न जो है वह बहुत इम्पोर्टेंट है, यह बार बार एग्ज़ाम पूछा आता है। ऐसे सब्जेक्टिव में या 2 मार्क में भी, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी यह प्रश्न देखा गया, ऑब्जेक्टिव में भी यह प्रश्न आता है, चाहे जहाँ भी आवे, लेकिन यह प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जो सबसे छोटा है ऐसा बनाते हैं वो सब में काम करेगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब में। तो 11 ऐसे बनाते हैं। और 11 का जिस मेथड से यहाँ 10 तक बनाए हैं, अगर उसी मेथड से आपका 11 का बन जाए या बना के दिखा सकते हैं तो ज़रूर सॉल्व कीजिएगा और भेजिएगा व्हाट्सएप पे, चेक भी कर देंगे। तो सिंपल मेथड से भी बना रहे। यहाँ देखिए x इक्वल लिखा हुआ है रूट a की पावर साइन इनवर्स t एंड y का वैल्यू दिया हुआ है रूट a की पावर कॉस इनवर्स t। तो इन दोनों को पहले क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसलिए एक्स वाई। तो एक्स वाई लिखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, रूट ए की पावर साइन इनवर्स टी इंटू रूट ए की पावर कॉस इनवर्स टी। अब यहाँ तो एक्स वाई, यहाँ रूल देखिए, करनी दोनों का सेम है, करनी घात भी सेम है। जैसे यहाँ √2 इंटू √3 कहीं आ जाए तो क्या लिखेंगे, √2 इंटू 3, एक ही करनी में। तो इसी तरह यहाँ एक ही करनी में ये दोनों आ जाएगा, ए की पावर साइन इनवर्स टी इंटू ए की पावर कॉस इनवर्स टी आ जाएगा। अब एक चीज़ फिर मिलाइए, अब एक फार्मूला पढ़े ए की पावर m इंटू ए की पावर n, तो क्या होता है, ए की पावर m प्लस n होता है। तो यहाँ भी देखिए सेम उसी टाइप का है। तो इसको अब क्या लिखेंगे, एक्स वाई इक्वल ए की पावर साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी, एक्स वाई इक्वल। अब यहाँ याद कीजिए इन्वर्स चैप्टर, उसमें एक फॉर्मूला पढ़े थे, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू क्या होता है, याद है, बोलिए तो। साइन इनवर्स कॉस इनवर्स एक्स इक्वल π/2। बहुत जल्दी नहीं बोलना चाहिए, ताकि रिकॉर्ड कर रहे थे उसमें भी तो रिकॉर्ड जाता है कि हाँ आप अब ये एक्स वाई है तो फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकेंड मल्टीप्लाई फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकेंड का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव, ये कांस्टेंट कांस्टेंट फुल्ली कांस्टेंट, तो इस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। यहाँ क्या हुआ, y प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल 0, एक्स इंटू डी वाई डी एक्स इक्वल माइनस वाई, इसलिए डी वाई डी एक्स इक्वल माइनस वाई बाई एक्स। इस प्रकार ये प्रमाणित कर दिया गया।